नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के कितने राफेल विमानों को गिराया, ऐसे कई सवाल उठाए गए, लेकिन अब इस सवाल का जवाब आ चुका है। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी दसों एविएशन के चेयरमैन ने इस पर जवाब दिया। दसों एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक टॉपरियर की पुष्टि की है कि भारत का कोई राफेल विमान पाकिस्तानी कार्रवाई में नहीं गिरा। उन्होंने कहा कि एक राफेल विमान में तकनीकी खराबी जरूर आई थी, लेकिन वो दुश्मन के रडार या फायरिंग रेंज में नहीं था। इधर चीन ने भी पाक को लेकर बड़ा बयान दिया। मुनीर का भी बयान आया। मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो जंग हुई उसमें कोई और देश शामिल नहीं था। ये जंग सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच थी और पाकिस्तान अपने दम पर ही भारत को जवाब दे रहा था। और इधर चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान आया। माओ निंग ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी हैं और इनके बीच जो है वो दोस्ती, सुरक्षा, सहयोग दोनों में सामान्य है। माओ निंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच की रक्षा और सुरक्षा सहयोग का टारगेट कोई तीसरा पक्ष नहीं है। तो क्या है इन बयानों के मायने, कैसे पाक हुआ एक्सपोज? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राफेल को लेकर जितना शोर विपक्षी पार्टियों ने भारत में मचाया, दुनिया में भी इसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब खुद यहाँ पर फ्रांस की तरफ से सफाई आई है, तो कैसे देखें इसे? देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें जो समझने की है। पहली बात ये कि हिंदुस्तान ने तो कभी डिनाई नहीं किया कि भाई हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। बैटल है, वॉर है, कुछ तो होगा ही। ये पहले दिन ही एयर मार्शल भारती ने अपनी बात में कहा, फिर सिंगापुर में सीडीएस ने इस बात को दोहराया। जी, हम लोग शुरू से पारदर्शी तरीके से इस बात को बता रहे थे कि दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। पाकिस्तानियों ने कितने मार गिराए उसकी संख्या है 0। यह बात कई सारे लोग बोल चुके थे और अब इसका कंफर्मेशन आ गया। दो बातें आई सामने कि फ्रांस के अधिकारियों के हवाले से पहले यह खबर आई कि चीन अपने एम्बेसी का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा और राफाल के जो खरीदार हैं उन देशों में यह भ्रम फैलाने की कि 5-5 राफाल गिरा दिए गए। यही पाकिस्तानी कर रहा था ना। अब संख्या आई 1 पे। कुल मिलाकर के 3 विमान का नुकसान हुआ हिंदुस्तान को। जी, एक मिराज और एक सुखोई और एक राफाल। हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे थे कि हमारा कोई भी प्लेन, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हम उधर जाएं। पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं कि हम इधर नहीं आए, लेकिन 5 मार गिरा दिया। उसके लिए तो आपको अंदर आना पड़ेगा। कहां यह नुकसान हुआ? तो जो जानकारी आ रही है, जिसके ऊपर चिंता करने की आवश्यकता है, ये जब पिछली बार हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया था तब भी एक हेलीकॉप्टर का नुकसान हुआ था। सच बात जानने की आवश्यकता है। राफाल गिरा क्योंकि वो 22,000 मीटर ऊपर बहुत ऊंचाई पे चला गया, वहां कुछ टेक्निकल स्नैग हुआ, इसलिए वो डाउन हुआ। पायलट्स का नुकसान नहीं हुआ, यह भी समझ लीजिए। जो अगर आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाइए, आप देखिए, जब एयर मार्शल भारती से पूछा गया, ही सेड ऑल आवर पायलट्स आर सेफ, यह बात कही गई जी। तो उड़ाया नहीं गया। और ये जो बाकी के 2 प्लेन गिरे, ये आपस में ही कुछ कंफ्यूजन हो गया, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर टक्कर आ गया। पायलट्स इजेक्ट करके आराम से आए। वो उधर गए नहीं थे, इसलिए वो इधर ही थे। ये जानकारी आ गई। अब जो जानकारी नहीं आई है वो ये कि राहुल गांधी किसके कहने पे सवाल पूछ रहे थे। जो जानकारी नहीं आई है कि जो कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा, जो उसमें बहुत सारे यूट्यूबर से लेकर के सारे पत्रकार, सब सारे लोग सवाल कर रहे थे
इनको चाइना से कितना पैसा मिला है ये बताएं अब, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं थी हमारे जेट्स को गिराने की, जी है ना। हमने गिराए उनके 3 F-16, 4 J-17, 2 अवास्क, एक तो सरगोदा में वहीं पे बंकर में था उसको उड़ा दिया हमने, और एक जो है 314 किलोमीटर दूर। ये सारे काम हमने किए, घुस के मारा। अगर आपको उसके एनिमी को मारना है तो अंदर घुसना पड़ेगा, ये काम हमने किया। लेकिन इन सब चीज का क्या है, अब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। ये सारा विपक्ष मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर स्पेशल सेशन होना चाहिए, अब कर लो स्पेशल सेशन। ये राहुल गांधी लोकसभा के अंदर घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि इन सवालों का जवाब अब विपक्ष बिल्कुल नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। जो खुलासा रफाल को लेकर हुआ है उससे चीन और पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका? देखिए, चीन पाकिस्तान तो पहले से एक्सपोज हुआ पड़ा है, उसकी समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि युद्ध में कौन किसके पक्ष में होता है, क्योंकि पाकिस्तान से हम लड़ रहे थे, चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, कुछ उसके सिंपैथाइजर उसके इनडायरेक्ट मदद कर रहे थे, और हिंदुस्तान में बैठे हुए कुछ लोग मदद कर रहे थे। युद्ध परिणाम के ऊपर निर्भर करता है, उसमें नफा नुकसान की बात नहीं की जाती। और इसीलिए सीडीएस चौहान ने जब ये बात कही तो उसके बाद कांग्रेस के लोग चिल्लाने चीखने लगे कि नहीं नहीं, नुकसान की बात तो उन्होंने कह दी है, इनडायरेक्ट कह दिया नुकसान की बात, तो क्या युद्ध लड़ेंगे तो कुछ भी नुकसान न होगा? परिणाम क्या हुआ इसके ऊपर चर्चा ये लोग नहीं करना चाहते। परिणाम पर चर्चा का मतलब है कि क्या भारत की सीमा के अंदर कोई भी ऐसा नुकसान हुआ, हमारे आर्मी बेस पर नुकसान हुआ, हमारे किसी एयरबेस का नुकसान हुआ, हमारे किसी फाइटर प्लेन पर इधर आके उसने मिसाइल दागे, या उसका मिसाइल हमारे उन क्षेत्रों में गिरा जहां सिविलियन नुकसान बहुत बड़ा हुआ, ये इतने दिनों के संघर्ष में। लेकिन हमने किया, और हमने फर्स्ट स्ट्राइक किया तो 9 ठिकाने उसके उड़ा दिए, या आतंकवादियों को पनाह दे रहा था। उसके बाद आगे जब वो प्रतिक्रिया करने के लिए सामने आया तो हमने चुन चुनकर उसके एयरबेस को, मिलिट्री बेस को, उसके दूसरे ठिकाने को, एयर डिफेंस सिस्टम को, इन सब के ऊपर हमला किया, और पूरे दुनिया ने इसको देखा और इसके बारे में रिपोर्ट आई। लेकिन भारत के अंदर बैठे हुए लोग ये बार बार सवाल कर रहे थे कि हमें कितना नुकसान हुआ, उससे इन लोगों को एनर्जी मिलती है। मतलब ये भारत और किसी और देशों के बीच भी संघर्ष पर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं। तो उसका जवाब अब फ्रांस से आया है कि देखो क्या क्या सच्चाई थी, क्योंकि जो कंपनी राफेल बना रही है उसके पास ये अथॉरिटी है कि अगर इसके मेंटेनेंस में कोई भी काम होगा तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसलिए वो बार बार कह रही है कि देखिए, जहां जहां भी दुनिया में हमने जिन जिन देशों को बेचा है राफेल, और उन देशों में अगर कोई समस्या आती है तो आज तक हमने नहीं छिपाया। मेरे दिए हुए फाइटर प्लेन है जो क्रैश कर गया, और हमारे पास इसकी जानकारी आई, हमने उसे छिपा लिया। और भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में भी हमारे पास जो जानकारी है वो ये सारी जानकारी हम शेयर कर रहे हैं। मतलब संघर्ष के दौरान राफेल को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब इन चीजों को लेकर जो पहले सवाल कर रहे थे उन्हें जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान तो जवाब देगा नहीं, क्योंकि पहले ही एक्सपोज हो चुका है। चीन तो जवाब देगा नहीं, क्योंकि चीन को तो 2 दिन पहले फ्रांस ने एक्सपोज कर दिया है। तो अब यहां के लोग जो बैठकर सवाल कर रहे थे उनको जवाब तो देना चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि राहुल गांधी ने किसके इशारे पर यह सवाल किए हैं, तो वो अब राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, उन लोगों को सामने आना चाहिए जो भारत के नुकसान से अपना फायदा कमाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। और इस बीच पाकिस्तान से भी एक खबर आई, मुनीर, जो अब पाकिस्तान से ये कहा जा रहा था कि चीन उनकी मदद कर रहा था, लेकिन अब मुनीर उससे मुकर गए। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो समझने की। पाकिस्तानियों के बारे में डिस्कस करना ही टाइम बर्बाद करना। ये आदमी ही इज अ जोकर।
ये पाकिस्तान में जो वर्दी पहने हुए लोग, ये तो चोर उचक्के हैं, इधर से पैसा कहाँ खाना है, कहाँ से दलाली खाना है, यही धंधे में लगे हुए हैं जी। इनकी चोरी कब पकड़ी गई? ये सारा मसला तब शुरू हुआ जब हिंदुस्तान के एक आर्मी, जो डिप्टी आर्मी चीफ है, उन्होंने जब ये बताया कि डीजीएमओ से क्या बात हुई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने क्या बताया? एक तो पिट रहे थे ये लोग, पिट रहे थे, तो उसने यही कहा कि अब रोक दो, वी विल नॉट फायर, क्योंकि हमें इस बात की पूरी जानकारी है, मिनट बाय मिनट हमें इस बात की जानकारी है कि आप लोगों ने अपने फॉरवर्ड पोजीशन पे चीजें तैयार कर रखी है, इससे भारी नुकसान होगा, दोनों साइड का नुकसान होगा, हम अब इसको आगे लेके नहीं जाना चाहते। मतलब क्या हुआ कि दे वेर गेटिंग कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम चाइनीज सैटेलाइट। मिनट टू मिनट बॉर्डर के इधर की जानकारी आप कह रहे हो कि आपके पास है, तो तुम्हारे पास हैसियत है क्या? तुम्हारे पास औकात है क्या? तुम्हारे पास सैटेलाइट्स हैं क्या? तुम्हारे पास हिंदुस्तान के साइड नजर रखने के लिए कौन से मशीन से तुम उसको कर रहे थे? इसका मतलब चाइना मदद कर रहा था। आप ये बताओ कि ये तो अल जजीरा और बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया कि युद्ध की शुरुआत में ही तुर्की से एक कार्गो प्लेन आया जिसमें ड्रोन्स आए थे, उसकी तस्वीरें भी आ गई बाहर। तो ये किसको आप बेवकूफ बना रहे हो? पाकिस्तान के लोगों को? हिंदुस्तान के लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, तुम्हारी औकात ही नहीं हिंदुस्तान से लड़ने की। तो जब ये बात हिंदुस्तान के डिप्टी चीफ ने कहा तो चीन में पूछा गया कि इस तरह की बातें हैं, तो उसने डिनाई किया, उसने नहीं कहा कि नहीं हमने मदद नहीं की। उसने ये कहा कि हमारे दोस्त हैं, युद्ध हो या नॉर्मल टाइम हो, हम हमेशा सहयोग करते हैं। डिप्लोमेसी में ही भाषा चलती है। ये मदरसा छाप आदमी, इसको क्या मालूम? इससे पूछ लिया तो डिप्लोमेटिकली उसको यही जवाब देना चाहिए था कि भाई हमारे दोस्त हमारे साथ हमेशा रहते हैं। नहीं जी, हमने तो अकेले लड़ाई लड़ी है। बेवकूफ, कौन कन्विंस होगा आपसे? क्यों कन्विंस होगा? इससे एक बात तय हो गया, तुम गद्दार हो। दोस्त, इसको तो नाशुक्र किस्म के दोस्त कि जो मदद भी ले लेता है और उसके बाद मुकर भी जाता है। ये इसलिए ईरान से गाली पड़ रही है, इसलिए अफगानिस्तान पीट रहा है, इसलिए अब चाइना भी पीटने जा रहा है क्योंकि तुमने अमेरिका को घुसाया है अंदर। तो ये बातें जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इन्होंने ही अपनी पोल पट्टी खोली है कि कैसे चीन इनकी मदद कर रहा था। बिल्कुल। क्या मुनीर अपनी फर्जियत से बचने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल, मुनीर की समस्या है ये, क्योंकि अब मुनीर के सामने दो सवाल हैं। अपने आप को साबित करना है, पाकिस्तान की सैन्य ताकत को साबित करना है और बताना है कि अभी भी हमारे अंदर क्षमता है कि भारत से संघर्ष कर सकते, जंग कर सकते, लड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो भद्द पिटी है उसमें पाकिस्तान के सेना के अंदर भी लग रहा है कि हमने आखिरकार ऐसे समय में भी भारत पर अटैक क्यों नहीं किया। आपने इस्तेमाल किया ड्रोन का, आपने इस्तेमाल किया मिसाइल का, आपने पाकिस्तान की सेना का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये लग रहा था पाकिस्तान के सैनिकों को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कि अगर फुल फ्लेज वार हो गई तो इस बार पाकिस्तान का काम तमाम हो जाएगा। और इसलिए इन लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भारत ने इस बार जो स्ट्राइक किया है वो केवल पीओके के ऊपर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के हार्ट पर यानी कि पंजाब में घुसकर मारा है। और ऐसे में संप्रभुता को बचाना है, हमारी सोवरेंटी कैसे बच पाएगी? तो कुछ न कुछ तो प्रतिक्रिया करना पड़ेगा। और इन लोगों को पता है कि अगर हम जो प्रतिक्रिया करेंगे उसमें भारत फुल फ्लेज वार में आएगा नहीं। अभी तक 1948 हो जाए या 65 हो जाए या 71 हो जाए, कभी भी भारत ने शुरुआत नहीं की है। इस बार शुरुआत युद्ध की नहीं की थी, आतंकवादियों को सजा देने की थी। और इसलिए इन लोगों ने छोटे मोटे संघर्ष करके अपना सरेंडर कर दिया।
तो अब इसको लगने लगा है कि जब एक एक खुलासे हो रहे हैं कि चीन भी तुम्हारे साथ, तुर्की भी तुम्हारे साथ, फिर भी 3 देश मिलकर भारत का कुछ न बिगाड़ पाए, तो ऐसे में आगे तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसलिए सेखी बगरना छोड़ो। और पाकिस्तान के आर्मी में भी यही कंफ्यूजन चल रहा है, निराशा का माहौल है। तो वो ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं हम तो जीत गए। अभी भी वो बोल रहा है यही बात कि हम तो जीत गए हैं, हमने अपने ऑपरेशन को कामयाब किया है और किसी दूसरे देश से मदद नहीं ली है। मदद ली है इसकी जानकारी मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसे अपने आप को बचाना है। या तो वो क्षेत्र चेंज कर दे, मतलब जो बात चल रही है कि वो सीधे राष्ट्रपति बन जाए, अब जनरल वेंडल का पद छोड़े, या तो फिर वो रिटायरमेंट लेके अमेरिका की शरण में चले जाए, वही बस जाए, नहीं तो कुछ किसी समय में कुछ भी उसके साथ गलत हो सकता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान जंग के बाद राफेल विमानों को लेकर दुनिया भर में झूठा अभियान चलाया गया, जिसकी योजना चीन ने बनाई थी। फ्रांस की खुफिया एजेंसी के मुताबिक चीन ने जानबूझकर राफेल की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया, AI जनरेटेड वीडियो, फर्जी तस्वीरें और वीडियो गेम फुटेज का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने भी दावा किया था कि उसने 3 राफेल मार गिराए, जबकि भारत ने इसे फेक करार दिया था, जिस पर अब दसों ने मोहर लगा दी है और पाक चीन पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। वहीं मुनीर भी अपनी फजियत, अपनी भद पिटवाने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।